हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो नवंबर का अपना एयरफोर्स का बैच है, उसके लिए हम एयरफोर्स का सिलेबस और हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं 12th फिजिक्स। क्या 12th फिजिक्स का पहले चैप्टर का पार्ट फर्स्ट लेकर मैं आ चुका हूं आपके सामने, जिसका नाम है चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज कैसे व्यवहार करता है, चार्ज के गुण, ठीक है, और चार्ज के मात्रक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ चार्ज, आवेश की परिभाषा। क्या? आवेश की परिभाषा। तो देखो परिभाषा देखते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस। क्या होते हैं? प्लस और माइनस, या धनावेश क्या बोलते हैं, प्लस क्या बोलेंगे, धनावेश, और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश। ऋणावेश किसको बोलेंगे? माइनस को। धनावेश को प्लस, ऋणावेश को माइनस। यहां तक बात क्लियर। अब देखते हैं कि होता क्या है चार्ज कि आवेश का, देखो ऊपर आवेश मतलब आवेश की डेफिनेशन देख रहे हैं। आवेश पदार्थ का वह गुण है, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न करता है या फिर उसका अनुभव करता है। तो देखो बात को समझते, इसने इस डेफिनेशन में बोला क्या है, क्या हमने इसने हमको बताया है। तो मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज। हमको पता है कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, एकल आवेश है, ठीक है, तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। चार्ज के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर चार्ज स्थिर है, चार्ज गतिशील है और चार्ज त्वरित गति से गतिशील है, तो तीनों की कंडीशंस बनती हैं। वो मैं आपको बताता हूं कि यदि जो एक पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव, अगर ये स्थिर है, क्या है, यह आवेश स्थिर है, स्थिर है तो यह केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। अगर आवेश स्थिर है तो यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चाहे वो आवेश ऋणात्मक हो चाहे वो आवेश धनात्मक हो। बात क्लियर। फिर बात देखते हैं कि यदि यह आवेश एक समान गति से गतिशील है, एक समान गति से गतिशील है, क्या? एक समान गति से गतिशील है। यदि यह जो आवेश है वह एक समान गति से गतिशील होता है तो कौन से क्षेत्र उत्पन्न करेगा? तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, यदि यह आवेश एक समान गति से गतिशील है तो यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करेगा। फिर बात करते हैं यदि यह आवेश त्वरित गति से गतिशील है, त्वरित गति से, या इसको एक समान गति को हम क्या बोल सकते हैं, अत्वरित गति। अत्वरित का मतलब है कि इसमें कोई भी त्वरण नहीं है, एक्सीलरेशन नहीं है, त्वरण नहीं है। कैसे? आप ही देख लो, एक समान गति है मतलब उसका वेलोसिटी है जो वो है कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या होता है? ए होता है त्वरण और इसके इक्वल होता है डीवी बटे dt, मतलब वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो अगर वेग एक समान गति से हम इसको गतिशील करते हैं तो ए का मान क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब एक समान गतिशील और अत्वरित गति से गतिशील दोनों में ही विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। जब एक्सीलरेशन हो जाता है मतलब इसकी गति जो है वो असमान हो जाती है। क्या? त्वरित गति या असमान गति। त्वरित गति या असमान गति, जब ये कंडीशन आ जाती है
याद रखना त्वरित गति की जगह है अपने को असमान गति भी दे सकता है, दोनों में से कोई भी नाम मिल सकता है, या तो त्वरित गति मिलेगा या असमान गति मिलेगा। तो त्वरित गति और असमान गति दोनों में से क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और यह विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है, असमान गति, क्या असमान गति या त्वरित गति, असमान गति या त्वरित गति। असमान गति और त्वरित गति में यह डिफरेंस आता है कि वह विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करेगा या विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करेगा, या इसको हम ऊर्जा का नाम भी ले सकते हैं। क्या, तीनों नाम ले सकते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय तरंगे या ऊर्जा। बात क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं परिभाषा समझ रहे थे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, कैसे कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो बात देखते हैं कि जैसे कोई आवेश है, इसके चारों ओर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, श्योर सी बात है। तो यह क्या उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, मतलब विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। ठीक है, अगर इसके पास हम कोई अन्य चार्ज लेकर आते हैं, जैसे मैं माइनस चार्ज लेके आता हूं या प्लस लेके आता हूं, ठीक है, तो यह जो चार्ज जब इसके पास आएगा तो एक क्षेत्र का अनुभव करेगा। तो ये चार्ज तो अनुभव करता है, बात क्लियर, ये चार्ज तो अनुभव करता है और ये उत्पन्न करता है। या इसकी जगह हम ले लें कोई निरावेशित वस्तु भी ले सकते हैं, इसकी जगह हम निरावेशित वस्तु भी ले सकते हैं कि कोई निरावेशित वस्तु इसके नजदीक लेके आते हैं तो वह भी विद्युत क्षेत्र का अनुभव करती है। बात क्लियर? तो डेफिनेशन अपनी क्लियर हो चुकी कि आवेश वह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। क्या उत्पन्न अनुभव करता है? वो पदार्थ। ठीक, फिर बात करते हैं अपनी दूसरी, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक, बात क्लियर, कोई भी परमाणु हो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। क्या होता है? परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परमाणु विद्युतीय रूप से कौन सी प्रकृति का होता है? धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, उदासीन होता है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है, तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। समझा तक? तो परमाणु विद्युत रूप से क्या होगा? उदासीन। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी से वस्तु पर धनावेश। बात देखना, इलेक्ट्रॉन की कमी से वस्तु पर धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन की अधिकता से वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी से वस्तु पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। अब देखो कैसे उत्पन्न होता है, देखते हैं। ये कोई उदासीन वस्तु है, ठीक है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। क्या है? कोई भी चार्ज नहीं है, ये एक उदासीन वस्तु है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि अगर हमको इसको पॉजिटिव चार्ज देना है, पॉजिटिव चार्ज देना है, तो ऊपर देखो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या आ जाएगा? धनावेश। तो इसको पॉजिटिव चार्ज देना है या धनावेश देना है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। बात क्लियर? इलेक्ट्रॉन हमने किसी उदासीन वस्तु से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। फिर इसी उदासीन वस्तु को मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसी उदासीन वस्तु को मैंने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। क्या? इलेक्ट्रॉन की अधिकता से वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता कैसे होगी? जब इसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे। बात क्लियर? तो इसको हमने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। बात समझे? इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे हुई और इलेक्ट्रॉन की अधिकता कैसे हुई? तो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब कमी हो रही है ना, और इलेक्ट्रॉन देते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो बात क्लियर?
अब एक बात तो देखो, क्वेश्चन आता है मास से रिलेटेड, क्या, मास एम, द्रव्यमान। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कोई भी दो गोले हैं, एक को धनावेश दे दिया, समान आकार है, एक ही धातु के हैं, ठीक है, यदि उनको हमने धनावेश दे रहे हैं और एक को ऋणावेश दे रहे हैं, तो कौन से का द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो कौन से का द्रव्यमान ज्यादा होगा। अब मेरे को बताओ कि इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मान लिया कि द्रव्यमान बहुत बहुत ही कम है, लेकिन कुछ तो है ना, तो इससे हमने उदासीन वस्तु से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी। क्या हो जाएगी, कमी। जब हमने उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी। जब उदासीन वस्तु को हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन दे दिए तो द्रव्यमान में क्या जाएगी, अधिकता, मतलब माइनस वाले का द्रव्यमान ज्यादा होगा और प्लस वाले का द्रव्यमान कम होगा, धनावेश का द्रव्यमान कम होगा, ऋणावेश का द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो जिसको हमने ऋणावेश दिया है उसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा। बात क्लियर यहां तक। फिर बात करते हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव है, यहां तो क्या है, समान प्रकृति के मतलब पॉजिटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव या नेगेटिव, मतलब दोनों समान प्रकृति के होने चाहिए, ठीक है, धनावेश धनावेश, ऋणावेश ऋणावेश। तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यदि विपरीत प्रकृति के आवेश माइनस प्लस प्लस माइनस है तो इनमें क्या होगा, आकर्षण। विपरीत प्रकृति के आवेश है तो इनमें क्या होगा, आकर्षण। अगली बात करते हैं कि प्रतिकर्षण आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रमाणित परीक्षण है। क्या है कि प्रतिकर्षण आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रमाणित परीक्षण है। देखो कैसे पता लगाना, कि मतलब कोई भी वस्तु है उसके ऊपर चार्ज है या नहीं, है या नहीं, इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं, आकर्षण से लगाएंगे, प्रतिकर्षण से, ये बात देखते हैं। तो देखो ये कोई वस्तु है, ठीक है, मेरे को इस दूसरी वस्तु पर, ये कोई दूसरी वस्तु है, इस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अपने को पता है, अपन परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी वस्तु लेके आऊंगा इसके पास, उदासीन वस्तु, क्या लेके आऊंगा, उदासीन वस्तु। तो यदि इस वस्तु के पास मैं कोई उदासीन वस्तु लेके आता हूं तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, क्योंकि आवेश का गुण है जो हम आगे पढ़ेंगे, क्या होता है, प्रेरण। उससे यदि इस वस्तु के पास, इसके पास कोई उदासीन वस्तु लेकर आते हैं तो इसके ऊपर इसके विपरीत चार्ज उत्पन्न हो जाता है, क्या, विपरीत चार्ज, तो इस पर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आकर्षण। लेकिन इससे अपने को पता लगा क्या, नहीं पता लगा। इसमें से अपने को ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सी वस्तु चार्ज है या नहीं है, या दोनों वस्तुएं चार्ज होंगी तो भी आकर्षण हो सकता है, या एक वस्तु चार्ज होगी, एक वस्तु पे चार्ज होगा तो भी आकर्षण होता है। लेकिन प्रतिकर्षण कब होगा, जो दोनों वस्तुओं पर चार्ज होगा। बात क्लियर। प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों वस्तुओं पर चार्ज होगा, या तो दोनों नेगेटिव होंगी या दोनों पॉजिटिव होंगी, तभी दोनों में प्रतिकर्षण होगा। इसलिए हम कहते हैं कि विद्युतीकरण या आवेश का पता लगाने के लिए प्रतिकर्षण जो है वह प्रमाणित परीक्षण है। आकर्षण करवा के हम ये नहीं बता सकते कि वस्तुएं आवेशित है या नहीं है। बात के लिए इतनी। अगर आपको जो मैंने कंटेंट दिया है इससे आपको कोई भी बेनिफिट मिला है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो आपको कैसी लग रही है और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस चैनल पे फिजिक्स पॉइंट पर आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा फिजिक्स से रिलेटेड वो एकदम 100% प्योर और एकदम 100% ऑथेंटिक होगा और वो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प दिलाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।